होता रहा, वोट को खरीदा जाता रहा, सरकारी खजाने से डायरेक्ट खातों में जाता रहा, चुनाव के दिन तक जाता रहा, चुनाव प्रचार बंद हुआ उस दिन तक जाता रहा, चुनाव आयोग से कहते रहे, चुनाव आयोग ने बातें नहीं मानी, तो पूरे तौर पर इसके असर देखे आंशिक तौर पर। नमस्कार, मैं राहुल कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। अब मैं इस वक्त मौजूद हूँ राजद कार्यालय में और हमारे साथ मौजूद है मुख्य प्रवक्ता राजद के शक्ति सिंह यादव। सर, पहला सवाल ये है कि जिस तरीके से समीक्षा बैठक चल रही है कल से, तो तेजस्वी यादव भी आज आए हुए थे, क्या बैठक में चर्चा हुई है? बैठक में तो चर्चाएं जो होती है, सतही जानकारी जो प्रत्याशी रहे हैं उनके अनुभव को लामबंद की जा रही है, क्योंकि एक पूरे बिहार में एक चर्चा है कि जनादेश को बलात् मशीनरी मैनेजमेंट से प्राप्त किया गया है। जनभावना जनादेश के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, जनभावना सत्ता परिवर्तन को लेकर था। प्रधानमंत्री जी ने कई सभाओं में बिलो द बेल्ट टिप्पणी भी की, कई तरह की चीजों को इस्तेमाल किया, जो पार्टी का नहीं है उसे पार्टी का करार दे करके एक नफरती वातावरण पैदा किया। उससे भी नहीं हुआ तो मशीनरी मैनेजमेंट हुआ, सरकारी खजाने का दुरुपयोग होता रहा, बहाव होता रहा, वोट को खरीदा जाता रहा, सरकारी खजाने से डायरेक्ट खातों में जाता रहा, चुनाव के दिन तक जाता रहा, चुनाव प्रचार बंद हुआ उस दिन तक जाता रहा, चुनाव आयोग से कहते रहे, चुनाव आयोग ने बातें नहीं मानी, तो पूरे तौर पर इसके असर देखे आंशिक तौर पर। लेकिन उसके बावजूद भी कई तरह के मैनिपुलेशन के कारण चुनाव के जो परिणाम के जो अंक देख रहे हैं सत्ता पक्ष की ओर, उसी का हिस्सा है। हम इस परिणाम से विचलित नहीं है, विचलित सिर्फ है लोकतंत्र को लेकर के कि आखिर डेमोक्रेसी कहाँ जाएगी, जब ये हालात होगी तो उसका क्या असर होगा। हमने बहुत मत प्राप्त किया, 1,90,00,000 कोई मत साधारण मत नहीं होता। इतने मत प्राप्त होने के बावजूद भी उनके मतों में बेतहाशा वृद्धि हो जाना यह आश्चर्यजनक है। ट्रेंड ऑफ वोट एक ही तरह का है, जहां हम 80,000 ला रहे हैं वहां उसी हिसाब से जीत रहा है, जहां हम 95,000 ला रहे हैं वहां उसी हिसाब से जीत रहा है, जहां हम 1,10,000 भी ला रहे हैं वहां उसी हिसाब से जीत रहा है। तो सबके सब मैनिपुलेशन के हिस्से दिखते हैं। और ये जो जनादेश की चर्चा पूरे गांव और कस्बों में, मोहल्लों में तैर रही है कि भाई समथिंग इज दैट, कुछ तो है जो हुआ है। तो बात हम लोग पहले ही कहा कि चुनाव आयोग की भूमिका चुनाव को लेकर के पहले से ठीक नहीं था, और चुनाव आयोग साष्टांग था, और चुनाव आयोग वही कर रहा था जो सरकार चाह रही थी। तो चुनाव आयोग ही जब बिक जाएगी तो निष्पक्ष चुनाव और जनादेश की क्या चर्चा करना। और भारत का इतना बड़ा लोकतंत्र देश है और इसमें इतना लंबा संविधान है, फिर भी इस तरीके से जो चोरी का आरोप लगाया जा रहा है, तो क्या ये सही तौर पे तरीका देखा जा रहा है? आपने कभी अपने उम्र में, पता नहीं आपकी उम्र क्या हुए हैं, कितना बार आप वोट दिए, हमको जानकारी नहीं है, लेकिन कभी आपने सुना है क्या कि वोट पड़ रहा हो, पैसा जाता रहा हो खाते में? नहीं, ये तो मैं पहला बार ऐसा देखा। तो पहली बार देखे तो पहला बार ही जनादेश ये है जो मशीनरी मैनेजमेंट के आधार पर लिया गया है। और कल महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए फिर डाले जानी, 10 लाख महिलाओं के खाते में डाले। जीएसटी के एडवांस पैसे मिले थे 17,000 करोड़, विश्व बैंक के 14,000 समथिंग करोड़ रुपए थे, वो अभी गए दे, वो मना कहाँ है, देते रहिए और देते रहिए। सर, एक सवाल ये है सर कि जो गाने पे जो नोटिस भेजा गया है राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा, इस पे क्या कहेंगे? जो 12 गायकों को भेजा गया है। गायक अगर उत्तेजक और घृणित गाने गाते हैं जिससे पार्टी कभी इजाजत नहीं देती, ऐसे गानों को तवज्जो कभी पार्टी न दिया है न देगी, बल्कि बिना पूछे ऐसे गानों को दिखलाए बिना कोई गानों को अगर वो चलाएंगे तो हम तो नोटिस देते रहे। तो आपने सुना किस तरीके जो शक्ति सिंह यादव है अपनी प्रतिक्रिया दी, और इसी तरह तमाम वीडियो के साथ बने रहे, देखते रहे न्यूज़ 24। धन्यवाद।